अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक खुशबाश होंगे। तो यहाँ पर जो है ना सुबह सवेरे में उठी थी तो बस कबूतर जो है ना मतलब जंगली कबूतर जो होता है वो हमारी बैल्कनी में बैठा हुआ था, काफ़ी सहमा हुआ डरा हुआ दीवार से लगकर बैठा हुआ था। तो पहले तो मैं इसको देखने लगी, शायद मैं समझी कि ना ये उड़ जाएगा या क्या पता, इसको प्यास लग रही। मैंने इसके आगे पानी रखा, खाना भी रखा, लेकिन ये हिल नहीं रहा था बिल्कुल भी। तो फिर मैंने इसको ना मतलब बहुत करीब से जाकर देखा तो उसके पैर में लगी हुई थी, जिसकी वजह से ये एक पैर ऊपर करके बैठा हुआ था। तो फिर मैंने अम्मी से कहा कि किसी लड़के से ना इसके ना जो मतलब ट्यूब वगैरह लगा के इसकी मरहम पट्टी करवा के इसको ना बिठाएं, आराम करवाएं जो भी है। तो आप लोग भी अपने घर की किसी भी बैल्कनी में या छत पे, अगर छत नहीं है बैल्कनी नहीं है तो कोई भी इस तरह का जो आपको खुला एरिया दिखे तो वहाँ पे पानी और बाजरा रख सकते हो। परिंदों का ये बहुत अच्छा सदका होता है यार, दुआएं देते हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि आने वाले वक्त में अब गर्मियाँ भी आने वाली हैं तो जानवर जो होते हैं ना बेचारे प्यासे, तो वो इधर उधर फिर भटकते हैं। तो इसलिए आप जो है ना पानी और बाजरा इस तरह से रख सकते हो। तो यहाँ पर बस सुबह सुबह इसके बाद जो है मैं यहाँ पे अपना नाश्ता बनाने के लिए आ गई थी। तो अपना जौ का दलिया यहाँ पे मैंने दूध में बॉईल किया और शहद एक चम्मच लिया। जैसे अच्छा मतलब मैंने फर्स्ट डे जब ना जौ का दलिया ट्राई किया ना तो क्या किया कि भाभी ने बनाया था और वो भी पानी में बना दिया और नमक डालकर, जिसकी वजह से ना मतलब मेरा इतना कोई दिल ख़राब हो गया। फिर नेक्स्ट डे मैंने दूध में बनाया था तो ये दूध में बड़ा मज़ेदार बनता है, लेकिन पानी में इतना कोई अच्छा नहीं बनता। तो यहाँ पर जो है ना भाभी बना रही थी पकोड़े और अम्मी ने बनाया था कड़ी चावल, तो इसके लिए ना पकोड़े फ्राई हो रहे थे। वैसे तो मैं इतनी कोई शौक से कड़ी नहीं खाती, लेकिन ये वाली कड़ी ना इतनी कोई मज़ेदार बनी हुई थी कि मैं इसको खाने में मजबूर हो गई। और फिर ये हुआ कि थोड़े थोड़े करके मैं पूरी एक प्लेट खा गई और पता भी नहीं चला। तो ये था कि मैंने पकोड़े साइड में कर दिए थे, बस कड़ी और चावल ही खा लिया था। तो काफ़ी अच्छे बने हुए थे। तो यहाँ पर जो है ना बस ये अपना कड़ी और चावल बन रहे हैं। अगर आप लोगों को भी कड़ी चावल पसंद है तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। एक दौर था जिसके अंदर कड़ी चावल के नाम की एक मेहंदी भी आती थी, आज पता नहीं आती है या नहीं आती ये मुझे नहीं पता, लेकिन आती थी कड़ी चावल, जिसको बड़ा गहरा रंग होता था, बड़ा प्यारा रंग होता था उसका। तो खैर यहाँ पर जो है ना अच्छा कुछ लोग जो है ना मतलब हमारे घर में तहसीन जैसा हो गया, तो वो कड़ी जो है वो रोटी के साथ खाता है और हम लोग चावल के साथ खाते हैं। तो इस तरह से ये कड़ी चावल और ये अपना जो है बनता है। और ये पापड़ जो है बच्चों के लिए बन रहे थे। तो खैर इस तरह के काम वाम चलते रहते हैं घर के। और सुबह से हमारा रूटीन जो शुरू होता है भाई, ये छोटे 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 कामों में ना पूरा दिन इस तरह से गुजर जाता है। तो यार मतलब आप लोग कितना भी पढ़ लो लिख लो, आप कुछ बन भी जाओ, आप कुछ अफसर भी लग जाओ ना, लेकिन आप लोगों को मतलब जो खवातीन होती हैं स्पेशली उनको घर के काम थोड़े से करने ही पड़ते हैं, बेसिक्स करनी ही पड़ती हैं। बेसिक चीज़ें आनी भी चाहिए वैसे और करने भी पड़ते हैं। तो बस ये है, इसमें कोई शर्म वाली बात भी नहीं है। कुछ लड़कियां ना मतलब इस काम को घर के काम करने में ना बड़ी मतलब शर्म महसूस करती हैं, वो इस तरह से बताती हैं मैं तो किसी काम को हाथ नहीं लगाती, मेरी अम्मी तो हाथ नहीं लगवाती। तो भाई वो इट्स ओके, लेकिन कोई वो नहीं है, लेकिन काम करना भी कोई वो नहीं है, आप कर सकते हो और आना भी चाहिए यार। अपना काम इंसान को खुद ही करना चाहिए। दूसरा ये कि बस यहाँ पर ना अम्मी कड़ी चावल के लिए भगार रेडी कर रही थी, वो जो तड़का होता है ना, तड़का कहते हैं इसको। तो यहाँ पे अम्मी ने थोड़ा सा प्याज भगार किया, देन उसके बाद लाल मिर्चें और ना जाने क्या क्या चीज़ें जो थी ना मतलब तड़के में जो यूज़ होती हैं वो। और इतनी कोई मज़ेदार खुशबू आ रही थी ना कि बस मैं क्या ही बताऊँ। तो अगर दिल करने लगा है ना तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा देखकर। मतलब मुझे ना पिछली वीडियो पे किसी ने कमेंट्स किए थे, काफ़ी सारे इस तरह के कमेंट्स थे कि अमर तुम बहुत ज़्यादा ना मैच्योर हो गई हो और इस तरह की बातें करने लगी हो। यार एक्चुअली पता है क्या, दरअसल इंसान मैच्योर होता नहीं। इंसान का जो मतलब लोग कहते हैं कि ना इंसान ना अपनी एज के हिसाब से हो जाता है, रहने दो ये वो। मैं तो कहती हूँ कि यार जो भी लड़कियाँ घरों में आप लोगों की रहती हैं, बच्चियाँ रहती हैं, हंसती हैं मुस्कुराती हैं चंचलाती हैं, उनको मत टोका करें, मत टोका करें कि इस तरह से कि ना कितना हंस रही हो, ऐसे नहीं हंसते, मुँह खोली हुई हंस रही हो, ऐसे नहीं करते, लड़की हो आहिस्ता हंसो, इस तरह नहीं करना चाहिए। मुझे जहाँ तक ऐसा लगता है यार नहीं करना चाहिए, क्योंकि वक्त का, हालात का और कुछ भी सिचुएशंस का पता नहीं होता, ख़ासतौर पर लड़कियों का। तो मेरे लिहाज से ना उनको नहीं टोकना चाहिए। उनको अपनी ज़िंदगी अपना मतलब जब तक माँ बाप के घर में ना उनको हंसने दें, चंचलाने दें, उनको शरारतें करने दें। वक्त बड़ा जालिम होता है, वक्त का कुछ पता नहीं होता, हालात का कुछ पता नहीं होता। और यार मतलब मैच्योरिटी ना मतलब एक्सपीरियंस से आ ही जाती है, लोगों से आ जाती है। मैं लोगों का सारा ना इसका चीज़ का ब्लेम दूंगी कि लोगों की वजह से ना इस माशरे में, ज़ाहिर इस माशरे में आप लोगों को रहना है तो इस माशरे के लोगों से ही आप लोगों को रहना सहना सब कुछ सीखना पड़ता है, ठीक है ना। जब इंसान थोड़ा सा बड़ा हो रहा होता है तो मतलब स्कूल लाइफ से ही चीज़ें शुरू हो जाती हैं। एनीवेज तो जैसे इंसान बड़ा हो रहा होता है तो ज़ाहिर है उसको अकल आ रही होती है, और अकल कौन दे रहा होता है उसको, ये हमारे माशरे में रहने वाले लोग दे रहे होते हैं। कोई मतलब किसी भी तरीके से आपके दोस्त हो गए, आपके रंग बदलते हुए लोग हो गए आसपास के, जो आप लोगों की जब होता है ना तो इंसान यार बहुत सारी चीज़ों में ना समझदार हो ही जाता है वक्त के साथ। तो खैर यहाँ पर मैं सैलून आई थी और अपने थोड़े से काम थे मुझे जो मुझे करवाने थे, तो बस मैं यहाँ पर सैलून आई थी थोड़ी देर के लिए। और उसके बाद जो है ना मतलब बाजी भी आने वाली थी, मतलब बच्चे जो है ना ट्यूशन से घर आ गए थे, क्योंकि कड़ी
चावल कुछ ज़्यादा ही भर भर के नहीं बनता। तो इस वजह से ना अम्मी ने कॉल करके बाजी को बुला लिया था कि आज मैंने कढ़ी चावल बनाई है, आ जाओ खा लो। तो फिर बाजी भी आने वाली होंगी, रास्ते में ही होंगी। तो यहाँ पर तहसीन और मैं बैठकर बस बातें कर रहे थे। तहसीन जब फैक्ट्री से आते हैं ना तो फिर हम लोग पूरे दिन की बातें कर रहे होते हैं बैठ के। तो बस ना वक्त सब कुछ सिखा देता है, और मेरा मानना ये है कि बस इंसान को ना अपना आप बहुत ज़्यादा ना एक अहम रखना चाहिए किरदार, ठीक है ना। अपना एक अहम किरदार रखेगा तो वो अपने काम से काम रखेगा, वो अपने ऊपर ज़्यादा तवज्जो देगा, वो अपनी इबादत गुजार बनेगा, अल्लाह ताला को राज़ी करेगा। क्योंकि यार देखो, मेरा ये मानना है, मुझे जहाँ तक अब ऐसा लगता है कि मतलब जवानी की इबादत, वैसे भी कहा जाता है कि जवानी की इबादत जो होती है ना बहुत ज़्यादा अफजल होती है। क्यों? क्योंकि ना जवानी के मतलब एक ये इस तरह का टाइम होता है जिसके अंदर इंसान के पास एनर्जी भी होती है, टाइम भी होता है, पैसे भी होते हैं, दिमाग भी होता है, हर चीज़ अवेलेबल होती है, ठीक है। उसके पास दोस्त यार सब कुछ एवरीथिंग होता है। और ये सब कुछ होने के बावजूद जो है ना आप अल्लाह ताला की तरफ रुजू करते हो, तो इससे बड़ी बात क्या होगी। मतलब आज के इतने ख़राब दौर में भी आप अपने नफ्स पे काबू करो, आप अपने ऊपर काबू करो, अपने ऊपर भरोसा रखो, अल्लाह ताला से हिदायत मांगो, इससे खुश नसीबी इससे बड़ी क्या होगी। तो बस मेरा ना अब यही माइंड सेट हो चुका है, और मैं ना इन चीज़ों में लगी रहती हूँ कि नहीं, हमें दुनिया के हिसाब से नहीं चलना, हमें अपने हिसाब से चलना है। हम अपने अल्लाह को मनाने के लिए आए हैं यहाँ पे दुनिया में। चलो और भी बहुत सारे काम होते हैं दुनिया में, फॉर एग्जांपल इस तरह का काम होता है कि चलो हाँ ठीक है, आपकी फैमिली होती है, आपकी शादी होती है, बच्चे होते हैं, दैन उसके बाद आपको कमाना होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है, घर बनाना होता है। लेकिन इसके अलावा भी अगर आपके पास इन सारी चीज़ों का कोई भी मकसद नहीं है, मेरे ज़िंदगी में आने का कोई मकसद तो होगा ना। तो हमारा ज़िंदगी का क्या मकसद है? अल्लाह ताला ने हमें अपनी इबादत करने के लिए भेजा है यहाँ पे। उसके अलावा ये दुनिया की और भी बहुत सारी चीज़ें जिनको इनको साथ ले लेकर चलना है। मेरा कॉन्सेप्ट तो ये है, लेकिन कुछ लोगों का ये होता है कॉन्सेप्ट कि यार अभी तो बहुत सारा टाइम है, अभी तो ये पार्टी करने का टाइम है, अभी तो ये दोस्तों के साथ घूमने का टाइम है, और मतलब मज़े लो, अभी मज़े करो और ये करो वो करो। तो अभी जो है ना इबादत कर लेंगे, बुढ़ापे में कर लेंगे, नमाज़ें पढ़ लेंगे, बुढ़ापे में कर जब भी करने। लेकिन फिर फ़ायदा क्या? मतलब आप लोगों का सजदा भी मुकम्मल तरीके से नहीं हो रहा होता, आपकी कमर आपका साथ नहीं दे रही होती है, आपके घुटने आपका साथ नहीं दे रहे होते, आप बैठ कर नमाज़ अदा कर रहे होते, आपका पूरा मुकम्मल तरीके से सजदा भी नहीं हो रहा होता। अल्लाह पाक सबको तौफीक अता करे, अल्लाह पाक सबको नेक हिदायत दे। बस ये मेरा एक मैसेज होता है जो आजकल की न्यू जनरेशन को मैं देना चाहती हूँ, पहुँचाना चाहती हूँ। यार अगर मेरी वजह से कोई किसी के दिमाग में ये बात बैठ जाए तो मेरे लिए इससे ज़्यादा क्या अच्छी बात होगी। तो यहाँ पर ना बाजी भी आ गई थी, और बाजी अपने घर से बनाकर लेकर आई थी कढ़ाई गोश्त, और मैं तो बड़ी खुश हो गई कढ़ाई गोश्त का नाम सुनकर, क्योंकि मैं कढ़ी को देखकर ना बस थोड़ा सा नखरे कर रही थी कि मैंने कढ़ी नहीं खानी। लेकिन जब मैं खाना खाने के लिए बैठी थी तो सबसे ज़्यादा कढ़ी मैंने ही खाई थी। और दूसरा ये कि ना बस बाजी और अम्मी यहाँ पर ना कर रहे थे बातें। तो इसके अलावा जो है ना यहाँ पर अब मैं आ गई हूँ यहाँ पे रोटियाँ बनाने के लिए, रात के खाने के लिए, क्योंकि तहसीन का बड़े नखरे हैं भाई कि मैं तो रोटी खाऊंगा कड़ी के साथ, तो इसलिए जो है। और बाजी भी कढ़ाई गोश्त लेकर आ गई थी, इस वजह से कुछ रोटियां बनानी पड़ी। लेकिन आटा कम पड़ गया था, जिसकी वजह से फिर बाद में मुझे आटा और गूंदना पड़ा, और फिर ज़्यादा मज़ीद रोटियां बनानी पड़ी। तो खैर यहाँ पर जो है ना यार ये काम वाम तो चलते ही रहते हैं अपने। और तो बस वक्त की बात होती है। मतलब एक वक्त वो था जब मुझे आटा भी सही से पकड़ना नहीं आता था। मतलब मैं आटा पकड़ती थी, मेरी उंगली पे आटा चिपक जाया करता था, और फिर मैं हाथ धो रही होती थी। लेकिन अब ऐसा है कि अब मैं रोटियां भी बना लेती हूँ, आटा भी गूंद लेती हूँ, सारे काम भी हो जाते हैं और हाथ तक गंदे नहीं होते। मतलब यार ये एक वक्त की बात होती है। इंसान को हर चीज़ ना एक प्रैक्टिकल लाइफ में जब आता है ना तो उसको आ ही जाता है सब कुछ। तो इस तरह नहीं करना चाहिए कि ना तुम्हें ये काम नहीं आता, वो नहीं आता, तुम निकम्मी हो, तुम निढल्ली हो। नहीं, इंसान को वक्त सब कुछ सिखा देता है, मेरा मानना ही। अच्छा यहाँ पर जो है ना हुसैन मुझसे कह रहा था कि मुझे ना ये अपना थर्मस दे दो, मैं इसमें पानी पीऊँगा। लेकिन जैसे ही मैंने इसको मना किया ना तो ये रोती शक्ल बना के अभी रोने बैठ जाएगा, और ये रोने बैठ गया। ओह माय गॉड, ये पूरा दिन इसके ना बस यही काम होते हैं। ये इतना कोई ज़्यादा मतलब क्या बोलो इसको, वो बन गया है ये। बस इसको थोड़ा सा भी मना कर दो ना तो ये फ़ौरन रोने बैठ जाता है। मतलब ज़िद्दी बच्चे नहीं होते, फ़ौरन बाज़ार में लेट जाते हैं, बैठ जाते हैं कि बस मुझे चाहिए, नहीं हाँ तो बस चाहिए। तो इसका ना वो हाल चल रहा है आजकल। तो बस इसको ना थोड़ा सा मुंह से भी बोल दो ना नहीं तो रोने बैठ जाएगा। तो बस यहाँ पर ना बस मैं बैठी हुई थी, और बाजी और तैसी बातें चल रही थी, अम्मी भी बातें कर रही थी, मैं बैठकर बातें सुन रही थी। मैं ज़्यादा ना मतलब सुन रही होती हूँ, बैठ के मज़े ले रही होती हूँ। लेकिन हाँ अपना जो है ना, मैं अगर बीच में बोलती हूँ ना तो ये लोग हंसने लग जाते हैं, पता नहीं क्यों लोग ऐसा लगता है मैं कोई कॉमेडी कर रही हूँ। तो अभी आप लोग ना ये ड्राइंग रूम की हालत देखो। मतलब ये ड्राइंग रूम है और बड़ा डर लग रहा होता है कि कहीं मेहमान वगैरह ना आ जाए, कहाँ बिठाएंगे, क्योंकि ज़ाहिर है ड्राइंग रूम की अभी हालत कुछ इस तरह से हुई हुई है। तो अभी जो है ना घर में काफ़ी ज़्यादा काम चल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ही हम लोग सामान को सारा एक तरफ करके और दस्तरखान बिछा कर और फिर सारे के सारे एक साथ बैठकर यहाँ पे खाना वाना खा रहे थे। तो कढ़ाई गोश्त था, कढ़ी चावल थे, और साथ साथ में अचार वगैरह भी था।
तो बड़ा ही मज़ा कोई आया। और उसके बाद जो है ना फिर खाना वाना खाने के बाद यहाँ पे अम्मी ने ना वो जो रोटी दलिया के वो होते हैं ना रुमाल, इसको रोटी रुमाल जो होते हैं, अम्मी ने इनको ना जाने इसकी क्या अम्मी टोट के आजमा कर ना इसको बॉयल करती हैं कि बिल्कुल साफ़ सुथरे ऐसे हो जाते हैं, बिल्कुल नए के नए। और यहाँ पर ना मैं सारे के सारे बर्तन धो रही थी और जो है ना सब लोग अपने कमरे में चले गए थे। इसके बाद क्योंकि लाइट गई हुई थी, सब लोग बातें करने में लगे हुए थे। मैं बर्तन धो रही थी और अपने साथ साथ यहाँ पर जिंजर टी बना रही थी, जिसकी रेसिपी मैं आप लोगों को पिछले व्लॉग में बता चुकी हूँ, दिखा चुकी हूँ। अगर नहीं देखा है तो आप लोग वाला व्लॉग देखो, उसके अंदर सब कुछ मैंने डिटेल से बताया हुआ है। काफ़ी मज़ेदार और एनर्जी ड्रिंक बनती है, ठीक है। इसके बाद जो है ना मतलब फिर लाइट आ गई थी, तो लाइट आने के बाद मतलब मैं ग्रीन टी बनाती रही, बर्तन वर्तन धोए, लाइट आ गई 1 घंटे बाद। उसके बाद जो है यहाँ पर हम लोग अब सारे के सारे बैठ गए थे, पापा, अम्मी, मैं, बाजी, तहसीन, बच्चे सारे के सारे। और भाभी तो खैर वो जो है ना बच्चों को सुलाने के लिए मतलब वो कर रही थी, और बच्चे उनके रो रहे थे कि नहीं मैंने ना ऊपर ही रहना है। हसन बहुत ज़्यादा रो रहा था कि नहीं मैंने तो ना जो है इबाद के साथ खेलना है, अम्मी के साथ बैठना है, लेकिन उनको सुबह स्कूल भी तो जाना था। तो बाजी तो यहाँ पे मजरवाई का वेट कर रही थी, तो यहाँ पर हम लोग ड्रामा लगा कर बैठ गए थे। और यहाँ पर ना इतना कोई हंसी मजाक हो रहा था कि बस मैं जो है ना क्या बताऊँ यहाँ पे क्या बातें हो रही थी बहुत ज़्यादा हंसी मजाक हो रहा था। तो यहाँ पर जो है ना बस सारे के सारे पापा बैठे हुए थे कि कौन सी एपिसोड लगानी है, क्या लगाना है बताओ तो सही। तो अम्मी और बाजी हम सब लोग बैठ अब यहाँ पर जो है अपना थोड़ा सा टीवी देखेंगे सब लोग साथ बैठकर। ड्रामा पता नहीं कौन सा आता है ये A+ से तो हम लोग देख रहे होते हैं बैठ के, बड़ा मज़ा आ रहा होता है। तो आप लोग भी मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कौन से ड्रामे पसंद हैं। कुछ लोग जो है ना वो कोरियन ड्रामे देख रहे होते हैं, तुर्किश ड्रामे देख रहे होते हैं, इंडियन होते हैं, पाकिस्तानी होते हैं। अगर इंडियन ड्रामे और पाकिस्तानी ड्रामों की अगर बात की जाए तो इंडियन ड्रामों में बाकायदा मतलब शुरू से सब कुछ बताया जाता है कि वो छोटा सा एक बच्चा था, फिर बड़ा हुआ और फिर उसकी सारे जो भी ना चीज़ें चल रही होती हैं और उसको शादी करनी होती है, लेकिन फिर उसकी ज़िंदगी में बहुत सारे विलन आ जाते हैं जिसकी वजह से उसकी शादी नहीं हो पा रही होती है। और फिर कुछ ना कुछ करके फिर शादी हो जाती है और वहीं कहानियाँ ख़त्म हो जाती हैं। मतलब फ़िल्मों में इस तरह से दिखाते हैं, लेकिन पाकिस्तानी ड्रामे और फिल्मों में इस तरह से दिखा रहे होते हैं कि शादी के बाद जो ज़िंदगी होती है उसके ऊपर ज़्यादातर जो है ना हमारे पाकिस्तानी ड्रामा काम कर रहे होते हैं। मतलब नंद, भाभी, सास, ससुर, देवर, जेठ सारी ससुराली मैटर को लेकर ना बात कर रहे होते हैं, और दरअसल करनी भी चाहिए। तो लेकिन अब ऐसा भी नहीं कि बहुत ही ज़्यादा कोई टेंशन और दिमागी मसले इस तरह के दिखा दो कि इंसान को ना वहशत आने लगे शादी के नाम से, तो ऐसा भी नहीं। लेकिन हाँ ये मसले मसाइल होते हैं, तो इनके मसले मसाइल के ऊपर पाकिस्तानी ड्रामे ज़्यादा काम करते हैं। अच्छा यहाँ पर ना अम्मी रात को मतलब गई होंगी तो ब्रोस्ट और बर्गर लेकर आ गई। मैंने कहा नहीं भाई मेरा तो जो है ना मेरी तो डाइट चल रही है। खैर मैं थोड़ा सा वीडियो क्लिप बना रही थी लेकिन मैंने खाना नहीं है। तो यहाँ पर जो है ना फिर पता नहीं किसने खाया, मैंने तो वापस कर दिया था कि मैंने नहीं खाना। ये लोग पता नहीं क्यों मुझे आजमाइश में डालते हैं, लोगों को पता है ना कि मुझे खाना नहीं है। तो मेरे हाथ में बाकायदा पकड़ा रही थी और मैंने कहा अम्मी इसके अंदर बहुत सारी चीज़ है। तो अम्मी कहती है नहीं चीज़ से तो कुछ भी नहीं होता, चीज़ से कोई वेट वगैरह नहीं पड़ता, चीज़ तो चीज़ होती है। मैंने बोला है ये कौन सी किताब में लिखा है कि चीज़ से वेट नहीं बढ़ता। तो खैर मैंने नहीं खाया उसके बाद जो है ना हम लोग इंडियन ड्रामे देखने बैठ गए थे, अम्मी और मैं, हम सब लोग बैठे हुए थे। बस ऐसी कोई सा भी ड्रामा जो बीच में आ जाता है ना, मतलब रिकमेंड आ रहा होता है तो हम देख लेते हैं, बस ऐसे ही फिर मज़ा आ रहा होता है देखते हुए। तो आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, और साथ साथ में ना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो अमरनाज़ ऑफिशियल के नाम से। मुझे अपनी बहुत सारी नेक दुआओं में याद रखिएगा, अच्छे अच्छे कमेंट्स करिएगा। और अगर मेरी इस वीडियो में कोई भी बात बुरी लगी हो तो यार इसको दरगुजर करो, मेरा कोई इस तरह का इंटेंशन नहीं था कि मैं किसी को हर्ट करूँ। उसके बाद जो है बाजी भी अपने घर चले गई थी और फिर पापा भी जाकर सो गए थे, और अम्मी और मैं और तहसीन जो है ना यहाँ पे बस टीवी देख रहे थे। तो आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। अपनी नेक दुआ में याद रहिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तो बस ड्रामा देखकर मैं भी अब जाऊँगी सोने। तो तब तक के लिए जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।